हनुमान की लंका यात्रा। लंका नगरी अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध थी। सोने से जरे हुए महल, विशालकाय गगनचुंबी भवन और चारों ओर राक्षसों का पहरा। लेकिन इसी लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थी। श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए व्याकुल थे और तभी महाबली हनुमान उनके दूत बनकर लंका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। हनुमान की यह यात्रा केवल एक खोज अभियान नहीं थी, बल्कि यह उनकी अटल भक्ति, पराक्रम और शक्ति की परीक्षा थी। राम की सेना, जो सुजीव, जामवंत, अगंध और अन्य वानरों के नेतृत्व में सीता माता की खोज में निकली थी, समुद्र के किनारे पहुंची। लेकिन समस्या यह थी कि लंका समुद्र के उस पार थी और वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। हनुमान श्री राम के परम भक्त थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में है और उनको कोई संदेश को वहां तक नहीं पहुंचा सकता, तो उन्होंने प्रण किया, यदि श्री राम का कार्य मेरे माध्यम से पूरा हो सकता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। जामवंत ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम में अपार शक्ति है। तुम जो चाहो तो एक छलांग में ही लंका पहुंच सकते हो। यह सुनकर हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्ति याद आई और उन्होंने अपनी गदा उठाकर विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान ने समुद्र किनारे खड़े होकर श्री राम का ध्यान किया और बोले, जय श्री राम। फिर एक ही छलांग में वे हजारों योजन का समुद्र पार करने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि बादल भी उनके नीचे रह गए। समुद्र की लहरें उछलने लगी और देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही वे लंका की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। हनुमान की यात्रा को रोकने के लिए देवताओं ने सुरसा नामक नाग माता को भेजा। वह समुद्र में प्रकट हुई और बोली, हनुमान, बिना मेरी अनुमति की कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। पहले मुझे भोजन दो, फिर आगे बढ़ो। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। लेकिन सुरसा ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मेरे मुंह में आना होगा। हनुमान तुरंत चालाकी से छोटे होते हो गए और फिर एकदम से बहुत छोटे होकर उनके मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। माता, अब मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो जाऊं। सुरसा हनुमान की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर जाने दिया। आगे बढ़ते ही हनुमान को सहिंका नामक एक राक्षस मिली और किसी भी परछाई पकड़कर उसे अपने मुंह में खींच सकती थी। जैसे ही हनुमान लंका के पास पहुंचे, सहिंका ने उनकी परछाई पकड़ ली और उन्हें नीचे खींचने लगी। हनुमान को तुरंत समझ आ गया कि यह बड़ी बाधा है। उन्होंने तुरंत अपनी गदा से सहिंका पर प्रहार किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे निर्बाध गति से लंका की ओर बढ़ गए। जब हनुमान लंका के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना विशाल रूप छोड़कर एक छोटा रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे रात के समय लंका में घुसे और देखा कि वहाँ हर जगह राक्षसों का पहरा था। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी पहरा दे रही थी। जब हनुमान ने लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया तो लंकिनी ने उन्हें रोक दिया। कौन हो तुम? बिना अनुमति कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने अपनी पूंछ से उसे एक झटका दिया जिससे वह गिर गई। लंकिनी ने तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। मुझे ज्ञात था कि जब कोई महान भक्त लंका में प्रवेश करेगा तो रावण का अंत निकट होगा। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हनुमान रात के अंधेरे में महल और बगीचों में घूमने लगे। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी है, उदास और श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। वहां पर कई राक्षसियों पहरा दे रही थी। तभी रावण आया और उसने माता सीता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सीधी, मैं तुम्हें अयोध्या के राजमहल से भी अधिक सुख दूंगा, मेरे साथ विवाह कर लो।
लेकिन माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, रावण तू अधर्मी है, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूँ और सदा उन्हीं की ही रहूंगी। रावण क्रोधित होकर चला गया, लेकिन उसने सीता को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उन्हें मार देगा। जब रावण चला गया तो हनुमान ने एक वृक्ष के ऊपर से राम का नाम जपते हुए भजन गाने लगे। माता सीता ने जब यह सुना तो वे चौंक गईं। हनुमान नीचे आए और माता सीता के चरणों में प्रणाम कर बोले, माता मैं श्री राम का दूत हूँ, वे आपको लेने अवश्य आएंगे। हनुमान ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी, जिसे देखकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान तुमने मेरी आशा को पुनः जागृत कर दिया। श्री राम को यह संदेश देना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इसके बाद हनुमान ने लंका में विनाश मचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और कई राक्षसों को मार डाला। रावण ने जब यह सुना तो उसने मेघनाथ को हनुमान को पकड़ भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान ने स्वयं को समर्पित कर दिया ताकि वे रावण के दरबार में जाकर उसे श्री राम की शक्ति का एहसास करा सके। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई, लेकिन हनुमान ने पूरे लंका को जलाकर उसे जलते हुए यज्ञ की भांति बना दिया। हनुमान की लंका यात्रा केवल माता सीता के तक संदेश पहुंचाने का कार्य नहीं थी, बल्कि यह धर्म और धर्म के बीच युद्ध की नींव थी। उन्होंने अपने साहस, बुद्धिमानी और भक्ति से यह सिद्ध किया कि जब कोई व्यक्ति अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम के साथ किसी कार्य को करता है तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। हनुमान की यात्रा रावण के अंत की शुरुआत थी।